फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए यूपी पीजीटी एंड टीजीटी म्यूज़िक वोकल के लिए संगीत आधारित ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय। देखिए, संगीत में कई सारे ग्रंथ हैं, जैसे नाट्यशास्त्र है, तत्तीलम है, बृहददेशी है और रागमाला है, राग विबोध है, संगीत दर्पण है। कई सारे जो हैं वो संगीत ग्रंथ हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं, ठीक है, या किस शताब्दी में लिखा गया है, कितने अध्याय हैं एंड ऑल दैट। तो इसी से रिलेटेड मैं एक शॉर्ट थ्योरी लेकर आई हूँ, संगीत आधारित ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय। मतलब कि एटलीस्ट इस थ्योरी से आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि आपको ग्रंथ और उसके रचयिता का नाम और उस ग्रंथ से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपको पता चल सकती है। सो लेट्स स्टार्ट आ वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भरतकृत नाट्यशास्त्र। देखिए, नाट्यशास्त्र एक बहुत ही फेमस संगीत ग्रंथ है। सभी ने इसका नाम सुना है और आई होप हम लोग म्यूज़िक के तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नाट्यशास्त्र का नाम ना सुना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो नाट्यशास्त्र हम जानते हैं भरत के द्वारा लिखा गया है। आइए इसके बारे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जानते हैं जी। तो भरत के द्वारा लिखा गया है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत का काल चौथी शताब्दी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नाट्यशास्त्र कौन सी शताब्दी में लिखा गया है, तो ये 4th सेंचुरी की बात है, यानी कि 200 से लेकर 400 ईसा पूर्व तक की ये बात है। इसी के मध्य इस ग्रंथ की रचना हुई है। सेकेंड पॉइंट, नाट्यशास्त्र के 6 अध्याय यानी कि अध्याय 28 से लेकर 36 तक ये संगीत से सीधा संबंध रखते हैं। मतलब इन अध्याय में संगीत की ही विवेचना की गई है। इनमें से जो 28वां अध्याय है उसमें वाद्यों के चारों भेद, स्वर, श्रुति, ग्राम मूर्छनाएँ, 18 जातियाँ, उनके ग्रह, अंश, न्यास इत्यादि इन चीज़ों का जो है डिस्क्रिप्शन मिलता है। नाट्यशास्त्र का जो 29वां अध्याय है उसमें जातियों का रसानुकूल प्रयोग, मतलब जो राग की जातियां हैं उनका रस के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ किया जा सकता है तथा विभिन्न प्रकार की वीणाएं और उनकी वादन विधि बताई गई है। 30वां अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें सुशीर वाद्यों का वर्णन किया गया है। सुशीर वाद्य मैंने आपको बताया था, जो विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हमारा बांसुरी है, हारमोनियम है, शहनाई है, तो ये सारे सुशीर वाद्य हैं। तो इन सुशीर वाद्यों का वर्णन कौन से अध्याय में मिला है नाट्यशास्त्र में? सो आंसर विल बी 30वां अध्याय। इसके बाद हम बात करते हैं 31वें अध्याय की। 31वां अध्याय में कला, लय और विभिन्न तालों का विवरण जो है वो मिला है। 32वें अध्याय में मिला है ध्रुवा के 5 भेद, छंद, विधि तथा गायक वादकों के गुण। 33वें अध्याय में मिला है अवनद्य वाद्य, अवनद्य वाद्यों की उत्पत्ति, भेद, वादन विधि, वादन की 18 जातियां व वादकों के लक्षणों का वर्णन। देखिए, 33वें अध्याय में हमको मिला है अवनद्य वाद्यों का डिस्क्रिप्शन मिला है, और सुशीर वाद्यों का जो डिस्क्रिप्शन है वो कौन से अध्याय में मिला है? यस, 30वां अध्याय। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दत्तीलम। देखिए, भरत के पुत्र दत्तिल द्वारा लिखित दत्तीलम ग्रंथ का उल्लेख भी मिलता है। यह ग्रंथ 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कहा जा सकता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए नाट्यशास्त्र कौन सी सेंचुरी की बात है, तो फोर्थ सेंचुरी की बात है, मतलब 200 से 400 ईसा पूर्व के बीच ये लिखा माना गया है। वैसे ही दत्तीलम 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब कि उसके जब पूर्ण होने वाला था। जबकि ईसा की दूसरी शताब्दी में दत्तिल का एक शिलालेख मिलता है और दत्तिल ने भरत के सूत्र का ही प्रतिपादन किया है। तीसरे अध्याय पर हम आते हैं मतंग कृत बृहददेशी। देखिए, जो मतंग द्वारा बृहददेशी ग्रंथ की रचना की गई है ना, बृहददेशी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? इसके लेखक मतंग मुनि हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? बृहददेशी के लेखक का नाम बताइए। मतंग मुनि। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाट्यशास्त्र के लेखक का नाम बताइए। भरत। दत्तीलम, भरत के पुत्र दत्तिल द्वारा लिखा गया है दत्तीलम ग्रंथ। ठीक है, नाट्यशास्त्र कौन सी सेंचुरी में लिखा गया है? 4th सेंचुरी में, दत्तीलम 5th सेंचुरी। अब हम मतंगकृत बृहददेशी की बात कर रहे हैं ना, तो बृहददेशी, इसके लेखक कौन है? मतंग मुनि हैं। इसकी रचना लगभग 6ठी शताब्दी में हुई थी, यानी कि 6th सेंचुरी के आसपास मानी जाती है, और ये 8 अध्याय का संगीत, ताल तथा वाद्यों का एक ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं जो म्यूज़िक से ही रिलेटेड हैं।
इसमें देशी, नंदीपति, श्रुति निर्णय, स्वर निर्णय, अलंकार, गीतियाँ, जाति, राग, भाषा, लक्षण व प्रबंधाध्याय का वर्णन है। तत्कालीन संगीतज्ञ व संगीतकारों से संबंधित सामग्री है, मतलब कि उस टाइम पर जो म्यूजिशियन हुए थे उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें, और इसकी रचना काल 15वीं शताब्दी है। ठीक है, 15वीं शताब्दी है इसकी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सद्रांग चंद्रोदय। ये भी एक ग्रंथ है। ये ग्रंथ लिखा गया है पुंडरीक विट्ठल द्वारा। 16th सेंचुरी की बात है ये, 16th सेंचुरी में लिखा गया है, और इसमें 22 श्रुतियों पर अपने शुद्ध व विकृत स्वरों को स्थापित करके विगड़ा, मिलाना व पर्दों के स्थान बताए हैं। रागमाला, रागमाला इज ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट ग्रंथ, हम कह सकते हैं इसको। तो पुंडरीक विट्ठल की 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इसमें रागों के स्वरूप की कल्पना की गई है कि रागों का स्वरूप कैसा होगा। राग मंजरी यह पुंडरीक विट्ठल की इसी काल की रचना है, और इसमें रागमाला की भांति स्वर स्थान बताए गए हैं। नूतन निर्णय, नूतन निर्णय यह भी इसी काल की पुंडरीक की रचना है। नूतन निर्णय एक ग्रंथ है, संगीत ग्रंथ है, जिसकी रचना किसने की है? जिसकी रचना की है पुंडरीक जी ने, और यह नृत्य कला से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राग विबोध। राग विबोध एक ग्रंथ है जो सोमनाथ द्वारा लिखा गया है, 1610 ईस्वी की रचना है। इसके बाद हम बात करते हैं संगीत दर्पण, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीत दर्पण दामोदर मिश्रा द्वारा 1625 ईस्वी में लिखी हुई रचना है, और इसका अनुवाद फारसी, हिंदी व गुजराती में हो चुका है। इसमें 2 अध्याय हैं, स्वराध्याय व रागाध्याय। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, संगीत दर्पण किसने लिखा है? दामोदर मिश्रा ने। कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय। क्या आप उन 2 अध्यायों के नाम बता सकते हैं? स्वराध्याय व रागाध्याय। नेक्स्ट हम बात करते हैं चतुर्दंड प्रकाशिका। चतुर्दंड प्रकाशिका यह 1630 ईस्वी के लगभग वेंकटमुखी की रचना है। इसमें 72 मेल कर्ताओं को स्थापित किया और दक्षिण में 12 स्वरों की पद्धति को अंतिम रूप दिया। नेक्स्ट है हृदय कौतुक, हृदय प्रकार। ये भी ग्रंथ हैं। इनमें क्या किया गया है? इन दोनों पुस्तकों के लेखक हृदय नारायण देव हैं, हृदय कौतुक और हृदय प्रकार। इसको तो ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ना, क्योंकि नेम से ही रिलेटेड है। इन ग्रंथों का काल 1600 ईस्वी है, और इन ग्रंथों में शुद्ध व विकृत स्वरों की स्थापना ठीक संगीत परिजात के अनुसार वीणा के तार पर लंबाई पर बताए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो आता है अनूप विलास। अनूप विलास के लेखक हैं भाव भट्ट, और ये 17वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। अनुपाकुंश यह भी भाव भट्ट की रचना है, 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है, और रागाध्याय में राग वरीकरण को संगीत दर्पण के अनुसार रखा गया है। उसके बाद हम एक और ग्रंथ की बात करते हैं, वो है अनूप संगीत रत्नाकर। मैंने अभी आपको बताया ही है, राग ये भाव भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं राग तत्व विबोध। यह श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है, और ये 17वीं सेंचुरी की बात है, 17th सेंचुरी का ग्रंथ है। नेक्स्ट संगीत सारामृत। तुलाजी राव भोसले ने 1729-1735 ईस्वी में इसकी रचना की। इसमें 21 मेलों की गणना है। नगमाते आसिफी ये मोहम्मद रजा के द्वारा लिखा गया है, 1813 में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। रस कौमुदी 1833 में श्रीकंठ नामक विद्वान का यह ग्रंथ है। इसमें 5 अध्याय हैं। द यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक सुरेंद्र मोहन टैगोर ने संगीत पर यह ग्रंथ लिखा 1867 में, और 1896 में लिखा। इसके अतिरिक्त यंत्रकोश, संगीत संग्रह तथा कई इंग्लिश भाषा के ग्रंथ लिखे इन्होंने। इसके बाद हम लक्ष्य संगीत की बात करते हैं। लक्ष्य संगीत भी एक ग्रंथ है जो भातखंडे जी ने लिखा है, और 1909 में इसको पूरा किया। फिर तो उनके अनेक ग्रंथ 1937 तक हमारे सामने आए ही हैं। नारदीय कृत नारदीय शिक्षा ये भी इम्पॉर्टेंट है, 7th सेंचुरी के लगभग ये ग्रंथ माना जाता है। लेकिन ऐसा हुआ है कि जो हमारा इंडियन म्यूज़िक है इसकी हिस्ट्री में यह ग्रंथ 4th शताब्दी का माना गया है। इसमें गंधार ग्राम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, और इसमें राग शब्द का भी प्रयोग है। 7 ग्राम रागों के वर्णन, देखिए कई सारे स्कॉलर्स होते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी कई सारे हैं, तो कहीं कहीं पर
थोड़े से पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट बताना थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन फिर भी जो जो क्लियर है वही डिलीवर हो रहा है। नारदकृत संगीत मकरंद, संगीत मकरंद भी, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। 8वीं शताब्दी कहें, अगर हम 8th सेंचुरी करें तो इसमें नारद का एक और ग्रंथ प्रकाश में आया था, संगीत मकरंद। इसमें प्रथम बार स्त्री पुरुष और इन सारे रागों का वर्णन मिलता है, और रागों का वर्णन रसों के आधार पर किया गया है संगीत मकरंद में। और संगीत मकरंद की रचना किसने की थी? नारदकृत। जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद, ये तो बहुत ही फेमस भी है। 12th सेंचुरी के उत्तरार्ध में गीत गोविंद नामक संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई, और इसमें राधा कृष्ण संबंधित जो है वो प्रबंध गीत हैं। गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ था, जिसका नाम है द इंडियन सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, यानी गीतों में भारतीय गीत, ले एडविन अर्नाल्ड। संगीतोपनिषद, यह सुधा कलश की रचना है और इसका काल 19th सेंचुरी के लगभग माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अभिनव भारती, तो यह ग्रंथ जो है वो अभिनव गुप्त द्वारा 10वीं शती के अंतिम भाग में लिखी गई रचना है, और इसका रचना काल 1080 है। संगीत चूड़ामणि, महाराज सोमेश्वर के एक पुत्र थे जिनका नाम था जगदेव मल्ल, उनके द्वारा लिखा हुआ ये ग्रंथ है जिसका नाम है संगीत चूड़ामणि, और इसका काल 1134 से 1145 ईस्वी है। इस ग्रंथ में 5 अध्याय हैं, प्रबंध, ताल, राग, वाद एवं नृत्य, जिसमें इन चीज़ों का जो है वो डिस्क्रिप्शन मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राग तरंगिणी, तो कुछ विद्वान इसे 12th सेंचुरी का ग्रंथ मानते हैं और कुछ 14 का, दिखा है ना इसमें थोड़ा सा क्लैश। तो इसके लेखक लोचन हैं, राग तरंगिणी के जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो लोचन हैं, और इसमें ग्राम, मूर्छना, जाति, गायन के स्थान पर जन्य जनक अथवा थाट पद्धति का वर्णन मिलता है। संगीत रत्नाकर, बहुत ही फेमस ग्रंथ है ये, 13वीं शताब्दी में शारंग देव द्वारा रचा गया है, और संगीत रत्नाकर उपलब्ध संगीत ग्रंथों का मुकुट है। इसमें 7 अध्याय होने के कारण इसे सप्त अध्यायी भी कहते हैं। संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय हैं, जिस कारण इसको सप्त अध्यायी के नाम से जाना जाता है। इसमें स्वर, राग, प्रकीर्ण, विषय, प्रबंध, ताल, वाद एवं नृत्य का विशद वर्णन है। इसमें कुल 264 रागों का वर्णन है। केशव सिंह भोपाल व कल्लीनाथ ने संस्कृत में, विट्ठल में, तेलुगु में और गंगाराम ने ब्रजभाषा में इसकी टीकाएं लिखी। अब आते हैं संगीत मकरंद पर। यह नारद के सिद्धांतों का प्रतिपादक कहा जाता है। 13वीं सेंचुरी में लिखा गया है, मतलब 13वीं सेंचुरी के बाद किसी व्यक्ति की ये कृति है। संगीत मकरंद के राइटर को लेकर भी कई सारे क्लैश हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर नेम नहीं बता पा रही हूँ कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट। संगीत समय सार, ये पार्श्व देवी की रचना है। इसमें 10 अध्याय हैं। इसमें उत्तरी भारत में प्रचलित देशी रागों का वर्णन दिया है, और यह 1300 ईस्वी का रचना काल है। रामामृतकृत स्वरमेल कलानिधि सन 1550 के लगभग ये कर्नाटक संगीत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। स्वरमेल कलानिधि रामामृत द्वारा लिखा गया है। और लास्ट वन मान कुतूहल, ये राजा मान सिंह तोमर थे ग्वालियर के, इन्होंने इस ग्रंथ का संकलन कराया था। अच्छा फ्रेंड्स, आप ना संगीत मकरंद का मुझे नेम, संगीत मकरंद के करेक्ट राइटर कौन है, इफ़ यू नो इट तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर उसका नेम मेंशन करिएगा कि व्हाट इज़ द करेक्ट नेम ऑफ संगीत मकरंद राइटर। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट संगीत के संक्षिप्त ग्रंथ। एटलीस्ट इससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि ग्रंथ के नाम यानी कि राइटर कौन है उसके, और ये किस सेंचुरी में स्टेबलाइज हुआ था, किस सेंचुरी में इसको राइट किया गया था। तो इतना डाउट तो क्लियर होगा जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत हेल्प करेगा। आप जानते हैं एग्ज़ाम में हमारा 1 नंबर 2 नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने के लिए हमारा एक नंबर बहुत ही कीमती होता है, तो इसलिए कोई भी नंबर ना छूटे, इसलिए हमें अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहिए और बिल्कुल ही एकदम कहते हैं ना कि हाँ मोटिवेट रहकर पढ़ाई करनी चाहिए। So all the best to all of you and thanks to watching the video.